ये प्रोएक्टिव औरत है। मानने वाली बात ये है कि शी इज डूइंग समथिंग, ये नहीं कि घर में बैठ के टस में बाहर, ये शी इज फाइटिंग फॉर हर हस्बैंड। एक स्टोरी खींच नहीं सकती, ऑलमोस्ट किनारे किनारे पे आ गई है, सबको सब कुछ पता चल चुका हुआ है। दिलशाद से उसकी मीटिंग हो गई है, वजदान को अब बस अब पता लगा तो अब पता लगा। हेलो गाइस, मैं फिर हाजिर हूँ। इस वक्त हम डिस्कस कर रहे हैं ड्रामा सीरियल मासूम एपिसोड 27 एंड 28। ऑलमोस्ट ये ड्रामा खत्म होने वाला है बिकॉज इन्होंने इस हफ्ते से 2 एपिसोड इसकी दिखानी शुरू कर दिए हैं और इसको रैप करना है बिफोर द रमज़ान ट्रांसमिशन स्टार्ट्स। बिकॉज ये जो स्लॉट था संडे का, ये बहुत प्राइम स्पॉट है और इस पे रमज़ान में इसमें बहुत अच्छी अच्छी शॉर्ट मूवीज़, शॉर्ट ड्रामे, शॉर्ट फिल्म्स दिखाई जाती हैं इस स्लॉट पे संडे की रात को। तो एनीवेज ड्रामे के मुझे लगता है 29 एंड 30 द सेकंड लास्ट एंड लास्ट एपिसोड, बिकॉज स्टोरी में कुछ बचा नहीं है दिखाने के लिए। अगर इन्होंने 30 से आगे इसको घसीटने की कोशिश की, दैट डज नॉट मेक एनी सेंस। ड्रामे का अब समझ लें रैप अप हो रहा है। छुटकी साहिबा किस्तों में सही होती जा रही हैं, लाइक उनकी रिकवरी फ्रॉम हेड टू डाउन जा रही है। बोलना शुरू किया, फिर उंगलियां हिलाना शुरू की, फिर गर्दन हिलाना शुरू की, फिर पाँव हिलाना शुरू किए। जो उनके मेंटोर हैं दिलशाद साहब के, उनके भूत भी आके चले गए। लाइक उन्होंने आके आलम बरज़ख से आके दिलशाद को उनकी डेस्टिनी भी बता दी, उनको आगे का गेम प्लान भी बता दिया। दिलशाद और वजदान की कई सारी मीटिंग्स हो गई हैं। उसको पता है कि इसकी बीवी का नाम नीलम है, नीलो है, नीलम। और जो इसके मेंटोर जिनकी डेथ हुई, जिन्होंने इसको जायदाद अपनी नाम की थी, उनकी भी जो लव ऑफ लाइफ थी वो उसका नाम भी नीलम था। अलग नीलमों की बारिश हो रही है। और ऑफ कोर्स दिलशाद की जो थी वो भी नीलो है, नीलम है, मिस नीलम है, आई डोंट नो। सो एनीवेज, तो ड्रामे में अब कुछ बचा नहीं है। थोड़ा सा लैला को सिरा मिला है कि वो किसी तरीके से वजदान को जो है उसका दिल खराब कर दे नीलम की तरफ से, बिकॉज उसको लग रहा था कि वजदान थोड़ा सा उसकी तरफ टिल्ट हो रहा है, ज्यादा उसका फेवर ले रहा है। तो वो जेलसी में आके उसने कुछ हाथ पांव मारे, तो उसको पता चला कि इसका कोई लव इंटरेस्ट था माजी में। तो वो निकली ढूंढने के लिए। प्रोएक्टिव औरत है। मानने वाली बात यह है कि शी इज डूइंग समथिंग, ये नहीं कि घर में बैठ के टस में बाहर, ये शी इज फाइटिंग फॉर हर हस्बैंड। सो एनीवेज शी वेंट टू द नेबरहुड और वहाँ पे एक लालची आंटी मिल गई ऑब्वियसली। और वहाँ पे इन्होंने उसको पैसे दिए और उन्होंने सारा पिछली सारी कहानी दिलशाद फैसलाबादी की और नीलम की, और किस तरह शादी हुई, क्या अफेयर था, क्या नहीं था, और अब वो सिंगर बन गया है और उसका नाम है अलीशान। सो यहाँ तक लैला साहिबा को पता चल गया और लैला साहिबा ने आके लैला को नीलम को थोड़ा धमकाया, थोड़ा डराया कि अगर तुमने ये बात मैंने अगर वजदान को बता दी तो तुम्हारा उनका दिल खराब हो जाएगा। लाइक द थिंग इज, ये जो पूरे सिनेरियोज इसमें दिखाए जा रहे हैं इस ड्रामे में, वजदान हुआ, दिलशाद हुआ, लैला हुई, नीली हुई, बड़े प्रिडिक्टेबल करेक्टर्स हैं, बहुत ही ऑब्वियस स्टोरी है। कुछ जो जो मेरी एक्सपेक्टेशंस थी इस ड्रामे की, जो इन्होंने टीजर्स में दिखाया था, ओएसटी भी ओके था, गुड था एक्चुअली। और बहुत कुछ इस ड्रामे के साथ हो सकता, कास्ट बहुत टैलेंटेड थी, लिखा अच्छा नहीं गया ड्रामा। और ऊपर से ड्रामे की डायरेक्शन भी बहुत ही ओवर द टॉप। एक्टिंग में कहूंगी कि जो डायरेक्टर ने दिया, जो राइटर, जो स्क्रिप्ट आया, वो ही एक्टर्स परफॉर्म करेंगे। इसमें एक्टर्स का कोई कसूर नहीं, एक्टर बैठ के खुद ड्रामा नहीं लिखेगा, उसको स्क्रिप्ट मिलता है और उसने उस पर परफॉर्म करना होता है। मेजॉरिटी ऑफ द लोग जो इस ड्रामे को देख रहे हैं वो इमरान अशरफ की वजह से देख रहे हैं, बिकॉज आई डोंट थिंक सोनिया हुसैन या जो ये है मिकाइल जुल्फकार, उनकी इतनी बड़ी फैन फॉलोइंग है। सो आई थिंक रैप अप की तरफ ये ड्रामा जा रहा है। होपफुली आई एम प्रेइंग कि ये 29-30 एपिसोड जो है वो लास्ट 2 एपिसोड हो इस ड्रामे की, बिकॉज इससे ज़्यादा ये स्टोरी खींच नहीं सकती। ऑलमोस्ट किनारे किनारे पे आ गई है, सबको सब कुछ पता चल चुका हुआ है। अगर किसी को नहीं पता है तो वजदान साहब को नहीं पता। वजदान साहब पता नहीं किस जगह रह रहे हैं, किस क्या कहते हैं ना, किस अमेजोन के जंगल में रह रहे हैं कि जहाँ पे उनकी 2 बीवियां, दोनों एक दूसरे के अगले पिछले सब पता है। दिलशाद को भी ऑलमोस्ट सब पता है, छुटकी भी ऑलमोस्ट सही हो गई हैं, वो मालदार भी हो गया है।
लेकिन वजदान साहब अभी तक नहीं पता चल रहा उनको। मुझे लगता है कि वो भूल गया है कि जो उसकी बीवी उससे शादी की रात पे ये भागी थी, वो वाला किस्सा ही उसके दिमाग में नहीं आ रहा कि वो किस्सा भी हो सकता है जो उसकी बीवी नीलम जो है वो इतनी उदास उदास बैठी है। ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट मुझे लगा था कि वो जो दावत में जा रहे थे वहां पे अलीशान से इसका टाकरा हो जाएगा और दावत वाला सीन अच्छा हो सकता था, इन्होंने वो भी नहीं रिवील किया। वहां से भी इन्होंने, क्योंकि इन्होंने 2 एपिसोड 3 एपिसोड और बनानी है, तो उन्होंने वो दावत वाला सीन भी खा गए। वहां पे सिर्फ लैला के साथ वो पहुंचा और लैला को पता चल गया कि ये अच्छा जिससे वो फोन पे बात कर रही थी ये नीलम का एक्स है। तो लैला को भी पता चल रहा है। लैला मुझे समझ नहीं आ रही कि क्यों खुल के बता नहीं रही वजदान को। क्या वो चांस दे रही है कि दिलशाद बताए, या वो चांस दे रही है कि नीलम बताए? भाई तुम खुद बता दो। लाइक सो दैट इज आई एम सेइंग ना, दिस इज अ पुअर राइटिंग, पुअर स्क्रिप्ट, पुअर एग्जीक्यूशन। इसमें एक्टर्स का कोई कसूर नहीं है। जहाँ जो चीज़ डिलीवर होनी चाहिए थी ना राइटिंग, वो डिलीवर नहीं हुई। अच्छा कॉन्सेप्ट था, अच्छी स्टोरी बन सकती थी, लिखा हुआ ड्रामा अच्छा नहीं है, और ऊपर से डायरेक्शन भी अच्छी नहीं है। जहाँ तक बात आती है एक्टर्स की, एक्टर्स बहुत टैलेंटेड हैं ये सारे, लेकिन इनसे काम लिया नहीं गया। सो एनीवेज ड्रामा जो है वो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट किनारे आ गया है। लैला ने धमकी दे दी नीलम को कि अगर तुमने नहीं बताओगी तो मैं बता दूंगी। दिलशाद से उसकी मीटिंग हो गई है। वजदान को अब बस अब पता लगा तो अब पता लगा। तो अब ये मसला है कि आगे क्या होगा। क्या नीली जो है वो अपना घर तोड़ के तलाक लेके दिलशाद के साथ चली जाएगी, या वो फिर अब वो उस मुकाम पे पहुंच चुकी है कि अब वो दिलशाद से मूव ऑन हो गई है? मुझे तो यही लग रहा है सेकंड ऑप्शन, कि वो दिलशाद और नीली का कोई सीन नहीं होगा, कोई हैप्पी एंडिंग नहीं, उस तरह की एंडिंग नहीं होनी। वजदान और लैला का ब्रेकअप हो जाना है, बट लेट्स सी। होपफुली दे सरप्राइज मी, बट इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम एंड एनर्जी टू इवन think and try to predict this drama, because it's like 4.5, maybe 4, hardly 4 out of 10 for me, except Imran Ashraf because I'm his fan. So let's see कि क्या होता है अगले एपिसोड्स में। दो, मुझे लगता है कि 2 एपिसोड इज अ स्ट्रेच, इट्स अ स्ट्रेच। आई थिंक कि इसको ख़त्म हो जाना चाहिए 30th एपिसोड तक, बट होपफुली कुछ इंटरेस्टिंग सा, कुछ यूनिक सा, कोई ट्विस्टी सा एंड करें इस ड्रामे का, तो थोड़ा रिकवर कर जाए ड्रामा। अदरवाइज अगर इन्होंने बहुत टिपिकल सा ड्रामा एंड किया तो ये पूरा प्रोजेक्ट इज अ बिग फेल फॉर मी। सो लेट मी नो व्हाट आर यू लाइकिंग इन दिस ड्रामा। अगर आप ये ड्रामा फॉलो कर रहे हैं मासूम, और क्यों फॉलो कर रहे हैं, और इसमें आपको क्या चीज़ अच्छी लग रही है जो कि जिसकी वजह से आप कंटिन्यू कर रहे हैं इसको वॉच करना। सो लेट मी नो एंड प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल।